नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सीकर क्लासेज पर। कैसे हो सारे, ठीक हो? तो आज एक बार फिर से राजस्थान की संस्कृति से संबंधित एक क्लास जो कि हमने प्रारंभ कर रखा है, त्योहार। तो त्योहारों के बारे में अपने थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे आगे। आज हम त्योहार करेंगे, उसमें चैत्र महीने के त्योहारों की चर्चा करेंगे, यानी कि चैत्र महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं। क्योंकि हिंदू वर्ष के अनुसार पहला महीना चैत्र होता है, और तो चैत्र महीने के त्योहारों की हम चर्चा करेंगे। और चैत्र महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं ये देखो। सबसे पहले धुलंडी आ जाता है, गुड़ला आ जाता है, फिर गणगौर आ जाता है, रामनवमी आ जाता है, शीतलाष्टमी आ जाता है। इस तरह से कई त्योहार इसके अंदर आ जाते हैं, अशोकाष्टमी आ जाता है। तो इनके बारे में एक एक का देखेंगे। तो चैत्र मास के त्योहारों की बात करें, चैत्र मास के त्योहारों में पहला त्योहार अगर देखें तो धुलंडी आता है। क्योंकि वह देखो, धुलंडी आता है, ये होली के आगे वाला दिन होता है। फाल्गुन मास के समापन, चैत्र मास का प्रारंभ, पहला त्योहार धुलंडी। धुलंडी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, प्रतिपदा मतलब एकम, पहला ही दिन, प्रतिपदा मतलब एकम। तो पहला त्योहार धुलंडी, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, यानी कि कृष्ण का मतलब शुरुआती पखवाड़ा, महीने का पहला पखवाड़ा, कृष्ण पक्ष, ठीक है, उसकी एकम को। इस दिन इल्लोजी की सवारी निकाली जाती है, इल्लोजी की बारात निकाली जाती है। वो बाड़मेर और जोधपुर में निकाली जाती है। इल्लोजी, इल्लोजी को छेड़छाड़ का देवता मानते हैं। किसका देवता? छेड़छाड़ का। देवता भी तकड़ा तकड़ा है, छेड़छाड़, छेड़छाड़ का देवता कौन? इल्लोजी, छेड़छाड़ का देवता। इसकी सवारी और बारात निकाल जाती है बाड़मेर और जोधपुर के अंदर। तो बाड़मेर और जोधपुर में इल्लोजी की सवारी और बारात निकल जाती है। ये याद रखना, छेड़छाड़ का देवता किसे कहा गया है, क्यों कहते हैं छेड़छाड़? ठीक है। अब देखो, छेड़छाड़ का देवता जो है ना, अब आपको एक तो पता होगा कि धुलंडी के दिन क्या होता है। होली के दूसरे दिन क्या करते हैं? गेर खेलते हैं। गेर में क्या होता है? छेड़छाड़ी होती है, उस पर पानी गिरा दिया, उस पर रंग लगा दिया, है ना। इसलिए इसको छेड़छाड़ के देवता के रूप में माना गया। इस दिन इसकी सवारी और बारात निकाली जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा त्योहार है गुड़ला। पहला धुलंडी, दूसरा गुड़ला। ये गुड़ला जो है ना, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कौन सा त्योहार? गुड़ला त्योहार। ये संपूर्ण राजस्थान में तो नहीं मनाया जाता, खासतौर से जोधपुर क्षेत्र है ना, जोधपुर अंचल, उसमें मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये सातल देव है ना, सातल देव, जोधपुर का जो सातल देव था ना, उसकी स्मृति में मनाया जाता है। वो शासक था सातल देव, उसकी स्मृति में ये त्योहार मनाया जाता है। और सातल देव की स्मृति में क्यों मनाया जाता है ये भी है कि 1492 ईस्वी की बात है, एक युद्ध हुआ था, कोसणा का युद्ध। किसके बीच में हुआ था? सातल देव और गुड़ले खां के बीच में हुआ था। ये गुड़ले खां था ना, इन्होंने क्या किया, जोधपुर के 140 कन्याओं का कर लिया था अपहरण, और लेकर के यहां से निकल गया। इस बात का पता जब सातल देव को चला, तो सातल देव इसका पीछा किया और कोषणा नामक क्षेत्र, कोषणा के जो क्षेत्र में जाकर के और गुड़ले खां को पराजित किया। इसने हराया, गुड़ले खां को मार गिराया, है ना। और इसलिए गुड़ले खां को मारने सातल खां का काम था, इसलिए सातल खां को याद किया जाता है इस दिन, इसलिए गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। किसको? गुड़ले खां को हराया, मारा किसने? सातल देव ने, इसलिए गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, खास तौर से जोधपुर अंचल में, ठीक है जी। अब इस त्योहार पर एक गुड़ला नृत्य किया जाता है। महिला क्या करती है, एक मटकी ले लेती है सिर के ऊपर, उसमें छिद्र बना दिए जाते हैं, उसके अंदर दीपक लगा करके और बाद में उसका नृत्य करती है, इसलिए इसका गुड़ला नृत्य भी प्रसिद्ध है। गुड़ला नृत्य प्रसिद्ध है, लेकिन इसको प्रसिद्धि दिलाई किसने? ये गुड़ला नृत्य कब कैसे प्रसिद्ध हुआ? देखो, कोमल कोठारी, है ना, रूपायन संस्था, बोरुंदा, जोधपुर। एक तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि रूपायन संस्था कहां है? बोरुंदा, जोधपुर में, ठीक है। इसके निदेशक थे कोमल कोठारी। इन्होंने गुड़ला नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई, ठीक है। अब बात करते हैं अगले त्योहार की। अगला त्योहार है शीतलाष्टमी। शीतला अष्टमी। देखो, शीतल का मतलब क्या होता है? ठंडा। अष्टमी का मतलब 8, है ना। तो ये भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है।
और इसको बास्योड़ा कहते हैं, है ना, बास्योड़ो, यानी कि बासी भोजन किया जाता है इसके अंदर। पहले दिन बनाया जाता है, फिर दूसरे दिन इसका भोग लगाया जाता है और उसके बाद उसको खाया जाता है, तो इसको बास्योड़ा कहते हैं। ठीक है, शीतल का मतलब ठंडा होता है, इसलिए ठंडा भोजन किया जाता है इस दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, ये तो थे कृष्ण पक्ष के त्योहार चैत्र महीने में। कृष्ण पक्ष में कौन कौन सा आता है? धुलंडी, गुड़ला और शीतलाष्टमी, ये तीनों त्योहार किस पक्ष में आते हैं? कृष्ण पक्ष में। अब आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष से नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है, नया साल, हिंदी कैलेंडर का नया साल प्रारंभ हो जाता है शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नया साल शुरू होता है, इसका मतलब नववर्ष की स्थापना हो गई, तो नववर्ष शुरू हो जाता है। और नववर्ष शुरू हो जाता है कब? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। प्रतिपदा का मतलब एकम बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये इसको नव संवत्सर भी कहा जाता है, नव संवत्सर भी इसको बोला जाता है, ये प्रारंभ। ठीक है, तो ये पहला दिन नए साल के रूप में मनाया जाता है। फिर आता है नवरात्रा। नव का मतलब नौ, और यहाँ तो नव का मतलब नया है और यहाँ नव का मतलब नौ है। देखो नव के भी दो अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ नव का मतलब नया वर्ष, यहाँ नव का मतलब 9 रातें, यानी कि 9 दिनों का त्योहार नवरात्रा। ये नवरात्रे हैं, ये बसंतीय नवरात्रे कहलाते हैं। कौन से? बसंतीय नवरात्रे। नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, तो ये नवरात्रे हैं, ये बसंतीय नवरात्रे कहलाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आता है सिंजारा। सिंजारा क्या होता है? देखो सिंजारा जो है ना, ये गणगौर या तीज के एक दिन पहले पुत्री या पुत्र वधू, है ना, उसके लिए कुछ मिठाइयां, कुछ कपड़े, नई पोशाकें वगैरह ये दी जाती हैं, भेजी जाती हैं। ये संजारे के रूप में त्योहार मनाया जाता है। फिर आता है गणगौर। गणगौर का त्योहार वैसे तो शुक्ल तृतीया को आता है, लेकिन ये प्रारंभ है ना, ये प्रारंभ कृष्ण एकम से हो जाता है, यानी कि यहां से चैत्र मास की शुरुआत से होली के जस्ट दूसरे दिन, धुलंडी वाले दिन गणगौर पूजन शुरू हो जाता है ना। और गणगौर के बारे में एक कहावत भी है राजस्थान के अंदर कि तीज तुम्हारा बावड़ीर ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर, यानी कि ये आखिरी त्योहार होना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये कृष्ण पक्ष की एकम को शुरू हो जाता है, कृष्ण पक्ष की एकम को शुरू हो जाता है। कृष्ण पक्ष की एकम है वो पुराने साल में आती है, नया साल तो प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये अंतिम त्योहार माना जाएगा वैसे पूरे साल का। तो ये कृष्ण शुक्ल तृतीया तक उसका पूजन होता है। तो देखो शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की एकम से स्टार्ट होता है और शुक्ल पक्ष की तृतीया तक चलता है, यानी कि ये 18 दिन का त्योहार होता है। कितने दिन? 18 दिन का त्योहार चलता रहता है। ठीक है जी। तो इस गणगौर के बारे में तो कई गीत भी गणे, चौका चौकाव है। कोई आगे गौर ये गणगौर माता खोल की माड़ी, बार खड़ी थाने पूजन वाली, है ना। ऐल खैल नन्ही ये बवेली, ओ पानी कट जासी आदो जासी अड़िया गलिया आदो इसरनासी, नहाए धोए घरा पधार्यो गोरा जायो बेटो। ए गाना बहुत खटे आज रही ही कोनी गाना, ना तो गौर पूजन वाली अरे ना गाना। ठीक है, तो ए गाना याद रखना ही, अपनी संस्कृति है भैया, भूलनो को नहीं आता। ठीक है, अब देखो गणगौर के बारे में बहुत सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। एक तो गणगौर में सबसे ज्यादा गीत गाया जाए, जिका मैं अपन सुनाया ना 2-3 ए गीत है ना, ए गणगौर में सबसे ज्यादा गीत गाया जाए, यानी कि सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर है, सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। फिर गणगौर, इसके बारे में देखो गण प्लस गौर, 2 शब्द है ना। गण का मतलब शिव, गौर का मतलब गौरा यानी कि पार्वती। तो शिव और पार्वती की पूजन है ये जोड़ी है शिव और पार्वती की, उसकी पूजन है। ऐसे तो दंत कथाएं बहुत चलती हैं, लेकिन ये गण का मतलब शिव और गौर का मतलब है पार्वती, इनकी पूजा होती है। अब यहाँ पर देखो एक बिना ईश्वर की गणगौर है, यानी कि गणगौर, गण ईश्वर और गौर, ठीक है। तो इस बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर में, और वो भी शुक्ल चतुर्थी को। क्यों? बीकानेर वालों ने क्या कर दिया? जैसलमेर पर अटैक। बीकानेर वालों ने क्या किया? जैसलमेर वालों की जो गणगौर की सवारी निकल रही थी उसमें से ईश्वर को उठाया और ले गए, बच की गणगौर एक, यानी कि गोरा एक। और जैसलमेर वालों ने क्या कर लिया? बीकानेर वालों के तोप ताप के रखने वो दबा के रख लिए।
इस चक्कर में अब उनके पास रहेगी एक गोर, इसलिए बिना इसर की गणगौर की सवारी निकलती है जैसलमेर में। इसर कौन ले गयो, बीकानेर ले गया, ठीक है। इसलिए जिस दिन ले गए इसका मतलब तृतीया को तो मनाया नहीं जाएगा, तो अगले दिन गाड़ी सवारी उसकी चतुर्थी को, तो तब से ये चतुर्थी को निकल रही है। अब गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, भाई याद रखना गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की, और ये नाथ द्वारा में पंचमी को निकलती है। ये गुलाबी गणगौर कब पंचमी को मनाई जाती है नाथ द्वारा में। फिर गणगौर की सवारी अगर देखें तो जयपुर की प्रसिद्ध है, हवा महल को नाम तो सुनो, हाँ हवा महल खास तौर से गणगौर की सवारी देखने खातर स्वामी प्रताप सिंह बनवायो। स्वामी प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था खास तौर से गणगौर की सवारी देखने के लिए, क्योंकि ये जो महलों की जो रानियां थी ऐसे रोड पे थोड़ी खड़ी होकर देखेंगी, इसलिए उन्होंने इसीलिए तो इतने झरोके बनाए हुए हैं उसके अंदर कि महल के अंदर जितनी भी जो महिलाएं थी वो गणगौर की सवारी आराम से देख सके, इसलिए इतने झरोके बनाए हुए उसके अंदर गणगौर की सवारी देखने के उद्देश्य से महाराणा स्वामी प्रताप सिंह ने बना दिया था। फिर गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर बीकानेर के अंदर गणगौर निकलती है, वो चांदमल गणगौर है, वो देखना याद रखना है। एक धींगा गवर और आती है, धींगा गवर है ना, ये उदयपुर की प्रसिद्ध है। धींगा गवर कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये गणगौर का त्योहार, इसके बारे में बहुत सारी और चीजें भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन मुख्य मुख्य बातें आपको याद में रखनी। अब हम बात करेंगे एक अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी है वो शुक्ल अष्टमी को आता है, इस दिन अशोक के पेड़ की पूजा होती है, इसलिए अशोकाष्टमी। तो क्यों मनाया जाता है ये तो देख लो, नॉर्मल है कि अशोक पेड़ की पूजा होती है इसमें, ये तो सीधा याद रखना कि अशोकाष्टमी आती कब है, ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को आती है, ठीक है। फिर रामनवमी, ये शुक्ल नवमी को आती है, रामनवमी से आप सभी वाकिफ हैं। फिर कामदा एकादशी, इसमें विष्णु की पूजा होती है। एकादशी है, इसका मतलब 11, एकादशी को मतलब 11 से 1 + 10, एकादश यानी कि 11, यानी कि शुक्ल पक्ष की 11 नाव है, यानी कि चांदनी 11 नाव है कि कामदा एकादशी, ये दिन क्या है, विष्णु की पूजा है, विष्णु का भक्त है, विष्णु की पूजा करें। फिर महावीर जयंती आती है, महावीर जयंती पूर्णिमा को आती है, महावीर स्वामी की पूजा की जाती है इसमें, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। तो ये त्योहारों के बारे में अगर ये देखें, चैत्र माह के ये सारे त्योहार हैं, कौन कौन से, दुलंडी है, गुड़ला है और शीतलाष्टमी, ये 3 तो रह गए कृष्ण पक्ष के। कौन कौन से, दुलंडी, गुड़ला और शीतलाष्टमी, ये 3। शीतला अष्टमी है, इतना याद रखना कि कृष्ण पक्ष में आता है, बाकी तो अष्टमी है ही इसके अंदर। फिर है गुड़ला और दुलंडी, ये याद रखना। दुलंडी पहले दिन आ जाती है प्रतिपदा को, यानी कि कृष्ण प्रतिपदा को, और गुड़ला जो है वो अष्टमी को आता है, ठीक है, एक ही दिन, दोनों गुड़ला और शीतलाष्टमी दोनों एक दिन। लेकिन शीतलाष्टमी की एक बात याद है, शीतलाष्टमी जो है ना वो शीतला माता की पूजा की जाती है इस दिन। ये सील की डोंगरी चाकसू जयपुर के अंदर इसका मेला लगता है, ये याद रखना। मैं लिख देता हूं यहाँ पर कहीं जगह है तो, शील की डोंगरी, कौन सी डोंगरी, सील की डोंगरी, डोंगरी चाकसू, यहां पर मेला लगता है इसका, सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में इसका मेला लगता है, ठीक है। फिर नया साल प्रारंभ हो जाता है तो नववर्ष आता है, तो फिर उसके बाद नवरात्रा स्टार्ट हो जाता है जो बसंती नवरात्रे कहलाते हैं। उसके बाद में गणगौर और सिंजारा तो गणगौर के पहले दिन आता है, ठीक। गणगौर आ जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, एकम से कृष्ण पक्ष की एकम से तृतीया तक चलता है। फिर अशोकाष्टमी, रामनवमी, कामदा और महावीर जयंती। तो ये त्योहार जो थे इनको आप नोट डाउन कर लो और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सहेज कर रख लो, ठीक है। इसको मिटा देते हैं एक बार। हाँ, तो प्यारे छात्रों देखो, जैसे अभी अपन जो बात कर रहे थे चैत्र महीने के त्योहारों की, चैत्र के बाद में था वैशाख, यानी कि चैत्र वैशाख। तो अभी वैशाख माह के जो त्योहार है उनकी चर्चा करते हैं। तो वैशाख महीने की अगर बात करें तो वैशाख में आने वाला त्योहार है अक्षय तृतीया। एक तो आता है अक्षय तृतीया, एक आता है नरसिंह जयंती और एक होती है पिपल पूर्णिमा। ज्यादा त्योहार नहीं, वैशाख में ज्यादा त्योहार को नहीं, गर्मी पड़े वैशाख को, ठीक है, तो ज्यादा त्योहार नहीं। तो वैशाख के अंदर अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया को एक नाम दिया जाता है आखा तीज, आखा तीज, ये नाम तो आपने सुना होगा, आखा तीज, है ना। इस त्योहार की उड़ीक रहती है उन लोगों को जिनकी शादी नहीं होती है ना, उनको ज्यादा उड़ीक रहती है। क्यों रहती है बताऊंगा, ध्यान रखना। देखो ये त्योहार आता कब है,
वैशाख शुक्ल तृतीया को। इसका मतलब कृष्ण पक्ष में तो कोई त्योहार नहीं आया वैशाख में, शुक्ल में आया है। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को यानी कि 15 और 2 17 दिन निकल जाते हैं वैशाख के, तो 18वें दिन एक त्योहार आता है वैशाख शुक्ल तृतीया। ठीक है, एक तो ये त्योहार याद रखना है। इसको आखा तीज कहा जाता है। इस दिन क्या होता है, किसान लोग है ना, किसान लोग है ना, ये क्या करते हैं, अन्न और हल इसकी पूजा करते हैं। अन्न और हल की पूजा की जाती है। इस दिन 7 अनाजों की पूजा की जाती है। 7 अनाज मिला के खिचड़ी बनावे, है ना, 7 अनाज मिला बिगमा फिर खिचड़ी बनावा मिल इस दिन खिचड़ी खावे किसान लोग। इसका खिचड़ी बना के बिको भोकी के लगा मार तो छिपकली के लगाया करे विस्मरो ढूंढा भी दिन विस्मरो देखो रे अभी दिन लादा और को नहीं, है ना, कई चीजें की वजह जिकन जरूरत पड़े जिकन दिन को मिल रहा है विस्मरा कौन लादा जिकन दिन ये गणाई फिर है ना। तो उस दिन 7 अनाज की तो खिचड़ी बनाई जाती है, 7 अनाज की खिचड़ी। ठीक है, और साथ में हल की पूजा की जाती है, हल की पूजा। और आखा तीज वाला दिन सुबह सुबह किसान क्या करते, बिना किसी से बातचीत के उठे मुंह माँ धो करके और सुबह एक पात्र में पानी लेते हैं, कुछ अनाज लेते हैं और अपने खेत में जाते हैं। वहां पर खेत में अनाज डाल करके छिड़क करके उसको भिगो करके और एक पिंडियों से बना के लिया और बिन रखेगा बिकमा की तरीके से वो अनाज उगे न बिस उम्मीद लगावे कि आपकी बार फसल किसी को होगी। ठीक है, तो ये अक्षय तृतीया है, ये वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज के रूप में मनाया जाता है। अनाज और हल की पूजा होती है, इतना याद रखना है। अब देखो अक्षय तृतीया का महत्व बहुत है। इस दिन क्या क्या कार्य होते हैं, देखो क्या क्या कार्य हुए थे। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, ये युग है ना, उसमें सतयुग और त्रेता युग दोनों का प्रारंभ कहते हैं अक्षय तृतीया से होता है। तो इसका मतलब अच्छा काम हुआ है। सतयुग भी अच्छा, त्रेता युग भी अच्छा, दोनों का प्रारंभ अक्षय तृतीया से हुआ। भगवान परशुराम का अवतार हुआ उस दिन। भगवान परशुराम जो है उन्होंने भी अवतरण लिया था इसी दिन। फिर कहते हैं गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ। आई कहां से, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि गंगा पृथ्वी पर आई, तो पहले गड़ा आसमान में थोड़ी, पर मानते हैं कि गंगा का पृथ्वी पर आगमन अक्षय तृतीया को हुआ। कुबेर देव धन के देवता है ना, भंडार में रेड़ा ही रहे। हाँ, तो कुबेर देव है ना, उसको अतुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई थी, ऐश्वर्य उसका बढ़ा था, उस दिन ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था कुबेर देव को। फिर भगवान कृष्ण और सुदामा, कृष्ण और सुदामा दोनों दोस्त इस दिन ही मिले थे, तो कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है इस दिन। फिर महाभारत का युद्ध है ना, वो समाप्त हो गया था अक्षय तृतीया के दिन, आखा तीज वाले दिन महाभारत का युद्ध प्रारंभ होना तो गलत है, लेकिन युद्ध की समाप्ति एक अच्छा संकेत है। फिर गणेश जी जानो ने, ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू बल चारु भक्षणम सुनेड़ो है ना, और नहीं तो फेर हम सुन ले भजना पहली चोट पंडित जी हो ही लेसी। ठीक है, तो गणेश जी है ना, गणेश जी द्वारा महाभारत लिखा गया था, इस दिन प्रारंभ किया गया था महाभारत का लिखना, है ना। ठीक है, वेद व्यास जी के लिखे तो लिखो। फिर माता अन्नपूर्णा का अवतार, अन्नपूर्णा देवी है ना, उसका अवतार भी इसी दिन माना जाता है कि माता अन्नपूर्णा का अवतार होता है, इसलिए तो अन्न की पूजा की जाती है, 7 प्रकार के अन्न की पूजा की जाती है। ठीक है, फिर मां दुर्गा है ना, उसने क्या कहा, महिषासुर का वध कर दिया था। एक राक्षस था महिषासुर, है ना, राक्षस था महिषासुर, उस महिषासुर का वध कर दिया था मां दुर्गा ने, इसीलिए तो इसको महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में अगर बात करें तो बीकानेर, तो सारे देख रहे हैं जूनागढ़, देखियो ना, हाँ, बीकानेर और उदयपुर, इन दोनों की स्थापना भी इसी दिन होती है। बीकानेर की 1488 में राव बीका द्वारा की गई थी। बीका राठौड़ शासक को ध्यान रखो, राव बीका राठौड़ शासक था, उसने बीकानेर की स्थापना की 1488 ईस्वी में। ठीक है, इसकी बीकानेर वाले राव बीका की कहानी भी बताएंगे, लेकिन इतिहास में, कल्चर में नहीं। ठीक है, उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वारा की गई थी, सिसोदिया शासक था। ठीक है, अब बीकानेर की स्थापना हुई तो स्थापना के लिए तो खुशी मनावर, खुशी गमा के करो पतंग उड़ावे। बीकानेर में इस दिन पतंग उड़ाए जाते हैं,
बीकानेर में आखा तीज के दिन पतंग उड़ावे। अब थाने बताऊं कि ये आखा तीज की या क्यों जरूरत रहे कुंवारा टाबरा का कुंवारा मान किया कि ये दिन ऐबूझ सावो है। देखो कितना बढ़िया बढ़िया काम है, सतयुग और त्रेता युग प्रारंभ हुए, परशुराम का अवतार हो, भगवान जो कुबेर है ना, बिन ऐश्वर्य की प्राप्त हुई, गंगा पृथ्वी पर आ गई, बीकानेर और उदयपुर की स्थापना होगी, महिषासुर को वध ही दिन कर दियो है ना, अन्नपूर्णा देवी को भी अवतार ही दिन हो। तो इतने सारे अच्छे अच्छे काम हुए हैं, तो ये दिन तो शुभ होता है, और शुभ होता है तो फिर साव कठाने की जरूरत को नहीं दिन कर दे, वही शुभ हुआ है ना। ये वास्ते ऐबूझ साव है, और ऐबूझ साव बताओ है कि भाई आज तो को नहीं, लेकिन कैसे ज्यादा बाल आखा तीज ने हुए है ना, आजकल तो को नहीं हुआ। देखो झूठी बात हम सार को नहीं है, आजकल तो को नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐबूझ सावा आखा तीज को माना गया। तो ये थी अपने अक्षय तृतीया, समझ में आई अक्षय तृतीया, ठीक है। अब अपने अगले त्योहार की बात करते हैं, नृसिंह जयंती। नृसिंह जयंती, नृसिंह जयंती ये वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को आता है। कब? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को। ये जो त्योहार है नरसिंह जयंती है, उस दिन अजमेर के अंदर ये देखो नाम देखो, लाल्या और काल्या, लाली और काली है ना, लाल्या और काल्या, इसका मेला बनता है। लाल्या देखो, लाल्या ला ले आदा और या लाल्या यानी कि वराह अवतार, वराह अवतार, ठीक है। और काल्या हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, ठीक है, याद रखेगा। इसके लिए इस दिन लाल्या मतलब बड़ा अवतार है ना, इस दिन प्रसाद के रूप में सोट खावे लोग लाल्या के तरीके से, तो है ना, लाल्या के प्रसाद के रूप में तो खावे सोट लोग ये मेले के मां, और काल्या के रूप में हिरण्यकश्यप है ना, तो एक छोटा से बचने को प्रयास करे वे, ओ है मेड़ो लाल्य काल्य, समझ में आ गया ना। हाँ, फिर सारंगवास पाली में है, पाली जिला पाली, पाली में सारंगवास जो जगह है वहां पर मल्लू का सवांग मेला होता है। ये मल्लू का भी हिरण्यकश्यप ही था, ये भी हिरण्यकश्यप था, है ना। इस दिन भी सोट बरसाए जाते हैं, इनसे बचाव किया जाता है जनता द्वारा, ठीक है। फिर सिरोही में गौर लीला का आयोजन किया जाता है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, नृसिंह जयंती पर आयोजन किया जाता है। तीन चीजों का कौन सा? लाल्या काल्या अजमेर वाला, ठीक है, मल्लू का पाली वाला, और गौर लीला सिरोही वाला, ठीक है। अब एक त्योहार हो रहता है वो पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, पीपल की पूजा है। ये दिन क्या की पूजा? पीपल की पूजा है, ठीक है। पीपल पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थे अपने वैशाख महीने के त्योहार, ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा के काम है। आखा तीज एक ही गणी है, व्याकरण ही गणी है। बाकी नरसिंह जयंती और पीपल पूर्णिमा ये तीन त्योहार है, याद रख दो। आखा तीज ने कौन सा महत्वपूर्ण काम होएगा ही वह याद रखना, ठीक है। तो ये 2 महीने के त्योहार हमने पढ़े हैं, चैत्र महीने के और वैशाख महीने के। इन त्योहारों को देखकर पढ़ करके आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दो, बोलने को नहीं, लाइक करना वाला काम बोलने को नहीं है, और सब्सक्राइब और शेयर कर दो तो धन्य है ना। तो दबा के करो शेयर, दबा के करो कमेंट, और साथ में कर दो सब्सक्राइब। तो अगले वीडियो को फिर करो इंतजार, घंटी को बटन दबाए रखो ताकि अपन मिलेगी नोटिफिकेशन, और अगले वीडियो को फिर इंतजार करो। जय हिंद।